नंबर 95। आदित्य हाथ में फोन पकड़े हुए सोफे पर बैठे हुए बस यही सोच रहा था कि क्या मुझे अपना प्लान कंटिन्यू करना चाहिए। अभी भी घड़ी में 6:30 बजे थे। अगर मैंने सही टाइम पर प्लान ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया तो शायद अमित और ट्विंकल किसी खतरे से बच सकते हैं। उसका कंफ्यूजन उसका सिर दुखाने लगा था और उसके मन में यही ख्याल चलने लगा कि इसके बाद उसे शायद ही कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें वो सुशील को आराम से टैकल करके उससे कुछ भी पता कर सके। लेकिन आदित्य को पता था कि सुशील के किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने और ना होने दोनों के ही चांसेस 50% थे और वो बस हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ ही अपने प्लान को कंटिन्यू कर रहा था। इससे पहले कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचता आदित्य के फोन पर तभी अमित का फोन आया और तब अमित ने कहा, लो आदित्य, मैं तैयार हो गया हूँ और ट्विंकल को पिक करने जा रहा हूँ। तू तैयार है ना? मैं थोड़ी देर में तुझे मनोरमा नगर के गेट पर मिलता हूँ। रेडी रहना, सही जगह सही वक्त पर। अमित, मेरे यार, मैं सोच रहा हूँ कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मेरा दिल बहुत जोरों से धक धक कर रहा है। बड़ी टेंशन हो रही है यार, सच में। आदित्य, तू कैसी बातें कर रहा है? तू ये सोच के तेरी जगह मुझे उस पार्टी में जाना पड़ रहा है। मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा होगा। अब ऑरेंज क्लब की पार्टी ऐसी वैसी तो होती नहीं है। वहां पर सारे एक से बढ़कर एक हाई क्लास लोग आते हैं। मैंने तो सुना है कि वहां पर अंडरग्राउंड ड्रग भी चलता है, लेकिन पुलिस भी उस पार्टी का कुछ नहीं कर पाती है। मुझे तो ये बात सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर मैंने पार्टी के बीच में ट्विंकल को अकेला छोड़ दिया और उस वक्त किसी ने भी उसके साथ कुछ उल जुलूल करने की कोशिश की तो मैं क्या कर पाऊंगा। तू अभी ऐसी वैसी बातें मत सोच। अगर तुझे लगता है कि सुशील से बातचीत करना तुझे अपने मिशन के और करीब ले जाएगा तो हमें ये प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एनी हाउ, समझ गया ना? अब तू बस फटाफट तैयार हो जा, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय। अमित ने इतना कहकर फोन काट दिया और तब आदित्य यही सोचने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना माइंड स्टेबल करके इस मिशन पर फुल फोकस करेगा। वो चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो अमित पर और ना ही ट्विंकल पर कोई भी आंच आने देगा। आदित्य सोफे से उठा और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो वहां से निकला तब घड़ी में ऑलमोस्ट 7 बज गए थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और फिर एक ब्लैक 3 पीस सूट पहनकर वो हॉल से निकल गया। जब वो वहां के कॉरिडोर में बैठकर शूलेस बांध रहा था तब उसे लगा कि उसे कोई चुपके से देख रहा है और जब उसने स्टेयर्स की तरफ देखा वहां पर मृणाली खड़ी थी। वो उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसके मन में चल रहा हो कि वो आदित्य को वहीं रोक दे। आदित्य को अपने मन ही मन पता था कि आज चाहे मृणाली उसे जान की धमकी ही क्यों ना दे दे, पर वो आज उस ऑरेंज क्लब की पार्टी में जाकर रहेगा। उसने मृणाली की तरफ देखा और फिर कुछ न कहते हुए वो गेट खोलकर बाहर की ओर निकल गया। बाहर हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी, लेकिन आदित्य ने 3 पीस सूट पहन रखा था, इसकी वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने आसमान में देखा कि चांद पूरा निकल चुका है, जैसे कि आज पूनम हो। वो अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी सी स्माइल ले आया, फिर आगे चलते हुए जाकर मनोरमा नगर के गेट पर खड़ा हो गया, जहां पर अमित उससे मिलने वाला था। आदित्य वहां खड़ा इंतजार ही कर रहा था कि उसकी घड़ी में 7 बजते ही अमित एक ब्लैक कलर की जैगुआर में वहां आ गया। उसने कार का गेट ओपन किया और आदित्य उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठ गया। अमित ने फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य ने देखा कि अमित भी उसी की तरह ही 3 पीस सूट पहन के बैठा था, लेकिन उसका कलर रॉयल ब्लू था। एक कलर उस पर बहुत ज्यादा ही सूट कर रहा था। आदित्य को उसे देखकर समझ आ गया था कि अमित को ऑरेंज क्लब के बारे में पहले से ही पता है कि वहां किस तरीके की ड्रेस पहनी जाती है, इसलिए शायद वो पहले से ही इतने अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। वो बैक सीट की तरफ पलटा तो वहां ट्विंकल बैठी हुई थी, जो उसकी तरफ देखकर बड़ी प्यारी सी स्माइल दे रही थी। ट्विंकल ने इस वक्त एक पिंक फ्लोरल गाउन पहन रखी थी, जो उसके रूप रंग में 4 चांद लगा रही थी। इस गाउन में वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा मेकअप की वजह से और ज्यादा दमक रहा था। ट्विंकल कार में एक प्रिंसेस की तरह बैठी थी। आदित्य भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर ही रहा था। आदित्य अमित की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, तुझे कार कहां से मिल गई यार? मैं आज तक ऐसी कार में नहीं बैठा। क्या चीज है ये, एकदम मजूबा, शानदार डिजाइन है। आदित्य कार को अच्छे से देखने लगा।
इस कार की फील ही गजब कंफर्टेबल थी। इसका लुक भी कमाल का था। उसके जस्ट सामने एक जगुआर का छोटा सा स्टैचू रखा था, जैसे वो बस उसे ही घूर कर देख रहा हो। आदित्य का सवाल सुनते ही अमित उसकी तरफ पलटा और उसने बड़ी स्टाइल से मुस्कुराकर कहा, बस यार, बोला था ना मैंने कि जुगाड़ कर लूंगा। मेरे पे भरोसा रखा कर। मेरा एक कजिन है, उसके पास ऐसी ही बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। मुझे भी कभी चाहिए हो तो बताना, तेरे लिए भी अलग से जुगाड़ कर दूंगा। मैंने तो बस ही एक रात के लिए उधार मांग ली थी, अब तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं यार। अच्छा, और ये सूट, ये भी तो उसी का ही है यार। वो अक्सर ऐसी रिच क्लास की ओवर द टॉप पार्टीज में जाता रहता है। एक्चुअली वो थोड़ा ज्यादा ही अमीर घराने का आदमी है ना, इसीलिए। तूने हर बार की तरह एंड टाइम पर प्लान चेंज कर दिया, इसलिए सूट भी मुझे उसी से मांग कर पहनना पड़ा। प्लान चेंज कर दिया मतलब? ट्विंकल ने अचानक से पूछा और फिर आदित्य उसकी तरफ पलटा, जबकि अमित रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखने लगा। फिर आदित्य ने कहा, ट्विंकल, अमित ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। और तुम कौन से प्लान चेंज की बात कर रहे हो? हम पार्टी में तो जा रहे हैं ना। ये ड्रेस मैं बार बार नहीं पहनती हूँ, और अगर आज मैंने पहनी है तो बहुत ज्यादा स्पेशल ओकेशन की वजह से। समझ गए? अगर अब तुमने मना किया कि हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो मैं तुम दोनों से कभी भी बात नहीं करूंगी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। ट्विंकल की बात सुनकर आदित्य को थोड़ी हंसी आ गई और उसने हंसते हुए ही कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली पहले हम पार्टी में दोनों साथ जाने वाले थे, लेकिन मुझे पता चला कि उस क्लाइंट के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड होंगे। अगर पार्टी में मैं उससे मिला तो वो सब मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैं यहीं कार में बैठा रहूंगा। वो थोड़ा क्रीप टाइप का आदमी है और लड़कियों के झांसे में बहुत आसानी से पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें ही उसे बाहर लेकर आना पड़ेगा। तो तुम ये सूट क्यों पहनकर आए हो आदित्य? वो इसलिए है कि अगर इमरजेंसी में मुझे अंदर आना पड़ जाए तो कोई भी ये ना समझे कि मैं कोई बाहर का आदमी हूं। सबको यही लगेगा कि मैं पार्टी में इनवाइटेड हूं। आई गॉट इट नाउ। सो अब मुझे अमित के साथ पार्टी में जाना है, राइट? हाँ, और वो भी इसकी डेट बनकर, आदित्य ने कहा। उसने देखा कि अचानक से ट्विंकल के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आदित्य को समझ आ गया था कि ट्विंकल ब्लश कर रही है, क्योंकि ऐसा ही मृणाली भी करती है जब जब वो आदित्य से बात करती है। उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि जब वो 2 दिन से ट्विंकल को नोटिस कर रहा है कि वो क्यों इतना खिलखिलाकर हंस रही है और इतनी खूबसूरत क्यों दिख रही है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि उसे अमित पर क्रश है। ट्विंकल ने कुछ नहीं कहा और वो बस वैसे ही स्माइल करने लगी। अमित उसे रियर व्यू मिरर में देख रहा था और आदित्य भी उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखकर थोड़ा सा खुश था। थोड़ी देर में ही वो ऑरेंज क्लब के बाहर पहुंच गए। आदित्य ने देखा कि वहां लंबी रोज में बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे रोल्स रॉयस, फेरारी, स्कोडा, जगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें आदित्य ने शायद अपनी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। वहां पर एक भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जो कोई आम आदमी चलाता होगा। आदित्य ने देखा कि उस जगह की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी पुलिस फोर्स क्लब के बाहर थी और पार्किंग को भी वही मैनेज कर रहे थे। आदित्य ने अपना एक हाथ बढ़ाकर अमित के कंधे पर रखा। जब अमित ने उसकी तरफ देखा तब आदित्य ने गर्दन मिलाकर उसे अपनी आंखों से ही कह दिया कि वो किसी भी बात की टेंशन न ले, क्योंकि आदित्य यहाँ पर है। फिर उसके बाद अमित ने अपनी जेब से ईयरफोन्स निकाले और आदित्य को देते हुए कहा, इन ईयरफोन्स के थ्रू जो भी बातें होंगी वो हम तीनों को ही सुनाई देंगी। मैं मानता हूं कि पार्टी के अंदर बहुत शोर होगा, लेकिन ये हाईली एडवांस नॉइस कैंसलिंग टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। अमित ने इतना कहकर एक एक ईयरफोन आदित्य और ट्विंकल को दे दिया। उन्होंने उसे अपने कान में फिट कर लिया। वो ईयरफोन इतने छोटे थे जिसकी वजह से वो किसी के भी कान से बाहर नहीं दिख रहे थे। फिर आदित्य ने अमित को अपने कोट की जेब में से इनविटेशन पकड़ाते हुए कहा, ट्विंकल और अमित, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर लगे कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बस एक बार बोल देना। मैं कैसे भी करके पार्टी के अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। अंदर बहुत आराम से रहना। अगर किसी को भी तुम दोनों के ऊपर शक हुआ तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। मैं तुम दोनों से चाहता हूं कि कपल बनकर रहने की कोशिश करना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। ट्विंकल, अमित को पता है कि वो आदमी कैसा दिखता है, और जब वो तुम्हें बताए तो बस तुम उसे जैसे तैसे करके कार तक ले आना, बाकी फिर हम संभाल लेंगे। आदित्य की बात सुनकर दोनों ने गर्दन हिलाकर रिस्पॉन्स दिया और फिर अगले ही पल दोनों कार से उतर गए।
nice background music. Thanks for your help.